बच्चों, आज हम सीखेंगे कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल हो सकता है और किससे नहीं होता है। बहुत ही सिंपल है इसको करना। जहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है एंडिंग में, वो हमेशा डिविजिबल होता है 2 से। और 3 से डिविजिबल है कि नहीं, ये हमें पता लगाने के लिए क्या करना होता है, इन नंबर्स को ऐड कर देना होता है। अगर हम इसे ऐड कर देते हैं और लास्ट में नंबर हमें मिलता है तो उससे पता चलता है कि वो 3 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। और 5 डिविजिबल है कि नहीं हमें पता चलता है जब एंडिंग नंबर 0 होता है या 5 होता है। अगर एंडिंग नंबर में 0 या 5 होता है तो वो 5 से डिविजिबल होता है। और 6 डिविजिबल है कि नहीं ये पता लगाने के लिए हम देखेंगे, अगर नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है और 3 से भी डिविजिबल हो रहा है तो वो 6 से होगा। 5 के लिए हमें देखना है कि एंड में 0 या 5 होता है तो वो 5 से डिविजिबल होगा, और कोई नंबर है तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है तो जैसे मैंने आपको बताया लास्ट में, अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वो 2 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर 2 है इसलिए ये 2 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर हमने प्लस किया, 1 + 2 + 4 + 2, सबको टोटल किया तो कितना हुआ, 9। अभी हम 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 × 3 = 9, 9 आता है इसलिए ये किससे डिविजिबल है, 3 से है। लेकिन यहाँ पर एंड में 0 या 5 नहीं है तो ये 5 से डिविजिबल नहीं है। और 6 के लिए तो बहुत सिंपल है, अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो ऑटोमेटिकली 6 से डिविजिबल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो नंबर है 1, 3, 6, 4, यहाँ पर लास्ट में क्या है, 4, तो ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ पर 4 है। जहाँ पे भी 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर 3 से डिविजिबल है कि नहीं हम इसे प्लस करके देखते हैं। 1 + 3 + 6 + 4 = 14। अब यहाँ पर 14 आ गया तो 3 के टेबल में 14 आता है, नहीं आता है, तो ये डिविजिबल नहीं है 3 से। और यहाँ पर एडिशन करने के बाद हमें पता चलता है कि ये डिविजिबल है या नहीं है। अब 5 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 0 या 5 लास्ट में नहीं है, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अब मैंने हमेशा आपको बताया 6 से डिविजिबल होता है या नहीं, ये हम कैसे पता लगाते हैं, हम देखते हैं अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो ही वो 6 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, तो इसलिए दोनों से अगर डिविजिबल है तो ही 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ 2 से है, 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 से भी ये डिविजिबल नहीं होगा। अभी यहाँ पर क्या लिखा है, 3rd नंबर में 2, 4, 5, लास्ट में क्या लिखा है, 5, तो ये 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट में होगा तो ही 2 से डिविजिबल होता है, अदरवाइज डिविजिबल नहीं होता है। तो लास्ट में यहाँ पर 5 है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। अब इसे हम ऐड करके देखेंगे, 2 + 4 + 5 = कितना हो गया, 11। ठीक है, 11 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो ये डिविजिबल 3 से नहीं है। ठीक है, अब यहाँ लास्ट में क्या है, एंडिंग 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है। अभी कंडीशन क्या होती है हमेशा कि 2 और 3 से अगर डिविजिबल है कोई नंबर तो ही वो 6 से होगा, अदरवाइज वो 6 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 6 से होगा, नहीं होगा। अभी नेक्स्ट नंबर क्या है, 7, 5, 6, लास्ट में क्या है, 6 है, तो ये डिविजिबल होगा 2 से, यस, क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 नंबर्स हमेशा 2 से डिविजिबल होते हैं, तो ये है। अब इनको हम प्लस करके देखते हैं, 7 + 5 + 6 =
18। अब लास्ट में 6 है, इसलिए ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या थी हमेशा कि कोई नंबर अगर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर नंबर है 1 4 4 0। मैंने हमेशा बताया है जहाँ पे 0 2 4 6 8 होता है वो डिविजिबल होता है 2 से। अब इसको हम ऐड करके देखते हैं, 1 + 4 + 4 + 0 = 9। 3 के टेबल में 9 आता है, तो ये डिविजिबल है। और जो 2 और 3 से डिविजिबल होता है वो ऑटोमेटिकली 6 से हो जाता है। और यहाँ पर 0 है, इसलिए ये क्या होगा, 5 से भी डिविजिबल होगा। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, जहाँ पे 0 होता है और 5 होता है वो 5 से भी डिविजिबल होता है। तो ठीक है, यहाँ पे 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 5 से भी है और 6 से भी डिविजिबल है।